नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा कटा को 50 सिक्वल क्वेश्चन 50 दिन के इस सीरीज़ में। और आज है 37th डे और आज हम करेंगे 37th क्वेश्चन। मॉक इंटरव्यूज, मेंटरशिप और रेज्यूमे रिव्यू सर्विस तीनों देखो अपनी फ्री हैं, तो फटाफट से गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, जाके भर दो। और तीसरी बात ये भी है कि अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, लीड डेटा इंजीनियर, सीनियर डेटा इंजीनियर, अच्छे खासी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, तुम्हें मेंटर करने के लिए रेडी है। तो इसके लिए तुम्हें मेरे इंस्टा के डेटा के लाखों हैंडल पे आना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को मैसेज करना पड़ेगा, फिर तुम ना ऐड हो गए यार उस ग्रुप में, जिसका नाम है एम्प्लॉयज हुज मैनेजर लेफ्ट द कंपनी। तो आओ एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हो सकता है ये वीडियो पहली बनी हो, लेकिन क्वेश्चन तुम आज करोगे और तुम्हें भी निकालने हैं डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस के सिक्वल इंटरव्यूज़ को। ठीक है, तो क्वेश्चन का नाम है एम्प्लॉयज हुज मैनेजर लेफ्ट द कंपनी और टेबल है एक एम्प्लॉयज़ जिसमें अपने 4 कॉलम हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, मैनेजर आईडी, सैलरी। जिसमें से एम्प्लॉय आईडी जो है कि प्राइमरी की है और दिस टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयज़। ये टेबल हमें जानकारी बताता है एम्प्लॉयज़ के बारे में, उनके सैलरी के बारे में, उनके मैनेजर के आईडी के बारे में। हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ के मैनेजर ना हो तो उसकी जगह मैनेजर आईडी नल होगी। फाइंड द आईडीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़, फाइंड द आईडीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ हु सैलरी स्ट्रिक्टली लेस देन $30,000। हमें वो सारे एम्प्लॉयज़ की आईडी बताइए जिनकी सैलरी $30,000 से कम है और जिसके मैनेजर ने कंपनी छोड़ चुकी है। जब अगर तो हमें ऐसे सारे एम्प्लॉयज़ की आईडी बतानी है जिसकी सैलरी $30,000 से कम है और उसके मैनेजर ने कंपनी छोड़ दी है। ठीक है, व्हेन अ मैनेजर लीव्स द कंपनी देयर इन्फॉर्मेशन इज डिलीटेड फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल बट द रिपोर्ट्स विल हैव देयर मैनेजर आईडी सेट टू मैनेजर दैट लेफ्ट। अगर मैनेजर ने कंपनी छोड़ दी होगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय टेबल से डिलीट हो गई होगी, लेकिन जो बंदा उसको रिपोर्ट कर रहा होगा उस बंदे के, जैसे मान लो अभी एम्प्लॉय आईडी 3 है, इसमें मैनेजर आईडी 9 है। मान लो अगर 9 निकल जाता है कंपनी से तो 9 की इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी, लेकिन ये मैनेजर आईडी यहाँ से डिलीट नहीं होगी। वैसे तो बहुत ख़राब सिस्टम में हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ से अभी नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, बट द रिपोर्ट स्टिल हैव द मैनेजर आईडी सेट टू दैट मैनेजर दैट। तो लेकिन वो आईडी वही कह रहा है कि ये आईडी यहाँ पे रहेगी, भले इसकी इन्फॉर्मेशन इस एम्प्लॉय की डिलीट हो जाए। तो हमें सारे मतलब आईडी निकालनी है जिनका मैनेजर ने कंपनी छोड़ दी है और जिनकी सैलरी $30,000 से लेस है, इक्वल भी नहीं। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। इसमें हमें देखो वही सेल्फ ज्वाइन का ही लॉजिक लेगा, एम्प्लॉयज़ E1 ज्वाइन एम्प्लॉयज़ E2। ठीक है, अब ये लगेगा कैसे ज्वाइन, ये देखना पड़ेगा हमें। ये मान लो ये चीज़ हो गई और इसमें मान लो E1 डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अच्छा अब देखो बात ये है कि एक बार मैं तुम्हें बताता हूँ, इसको ना इस वाइट बोर्ड पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद तुम लोग को मैं थोड़ा समझाता हूँ। भाई तो एक पेन टैबलेट लिया तो उसका थोड़ा फ़ायदा भी तो हो। ठीक है, अब मान लो इसको हम एक और काम करते हैं, इसको जो है इसको कॉपी करके एक और पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और अब समझाता हूँ। देखो अब मान लो ये तुम्हारा E1 हो गया और ये तुम्हारा हो गया E2। ठीक है, अब तुम लोग मान लो नीचे तुम लोग इसका सेल्फ ज्वाइन कर रहे हो, तुम लोग इधर ये तेरी के ज्वाइन लगा रहे हो ऑन दिस, तो इधर तुम लोग अगर ज्वाइन लगाओगे तो ये किस पे ज्वाइन लगेगा। अब तुम्हें क्या करना है, वो बंदे निकालने जिनका मैनेजर की आईडी नहीं है। तो तुम लोग क्या करोगे, ये एम्प्लॉय आईडी मान लो, ये एम्प्लॉय आईडी लोगे, ठीक है, और ये मैनेजर आईडी लोगे। तो तुम लोग क्या करोगे कि E1 डॉट मैनेजर आईडी इक्वल्स टू E2 डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, यहाँ से तुम लोग मैनेजर आईडी उठा लो और यहाँ से एम्प्लॉय आईडी उठा लो। अब जब तुम ये उठाओगे तो मान लो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाके ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, नल तो कोई मतलब नहीं, नल कोई मतलब नहीं। 11 कहाँ जाके ज्वाइन हो जाएगा, 11 यहाँ जाके ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, 6 कहाँ जाके ज्वाइन हो जाएगा। अब देखो 6 की कोई इन्फॉर्मेशन इस टेबल में नहीं है, कहीं भी देखो 6 है, नो 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 नो, तो 6 कहीं नहीं है।
तो 6 की इंफॉर्मेशन मतलब क्या है कि जो इसका 6 का जो मैनेजर है, ये 6 जिसको ये 11 आईडी रिपोर्ट करता था, ये जॉर्जिया जिसको रिपोर्ट करता था, ये देखो मैनेजर आईडी दी गई है ना, तो जॉर्जिया जिसको रिपोर्ट करता था उसकी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं इस टेबल पे, मतलब इस बंदे ने, इस मैनेजर ने कंपनी छोड़ दी है, लेफ्ट, मैनेजर लेफ्ट, ठीक है। अब जब ये छोड़ दिया, हमें क्या क्वेश्चन में निकालना है कि मैनेजर लेफ्ट एंड सैलरी स्मॉलर देन 30,000, मान लो 30K, ठीक है। तो फाइंड एम्प्लॉय हुज, अब हमें वो एम्प्लॉय निकालने थे जिनके मैनेजर छोड़ चुके हैं और जिनकी सैलरी 30,000 से कम है। अब जब इसका रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा तो वही होगा ना जिसके मैनेजर छोड़ चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो कहा गया, इधर तुम लोग क्वेश्चन देखोगे तो इधर कहा गया है कि हमें वो सारे एम्प्लॉय ला के दीजिए जिसके सैलरी यहाँ से कम है और मैनेजर ने कंपनी छोड़ दिया, और मैनेजर जब कंपनी छोड़ देता है तो इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाती है। तो ठीक है, यही हम करेंगे। तो ये जो लॉजिक मैंने तुम्हें अंदर बताया कि E1.manager ID करो, फिर E2.employee ID करो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, E1.manager ID ले लेता हूँ इधर, और E2.employee ID ले लेता हूँ। अब एक चीज़ ये देखो, अब जैसे ये वाला जो है तुम्हारा ये जोजिया, अरे तरीके, अब जैसे ये वाला है बंदा जोजिया, अब जो ये बंदा है, अब ये बंदे की इन्फॉर्मेशन तो ज्वाइन होने पे ज्वाइन में ये नहीं आएगी, ठीक है, ये तो नहीं आएगी। इसका जो ज्वाइन होगा ये तो डेटा नहीं आएगा, डेटा नो, बिकॉज कि ज्वाइन का वहाँ डेटा मैच ही नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट ज्वाइन लगाएंगे। तो जो मैच हो, जो ना मैच हो, कम से कम E1 की सारी रिकॉर्ड्स पूरे आएँ, तो इसलिए हम लेफ़्ट ज्वाइन लगाएंगे, ठीक है। तो इधर लगा लेते हैं अपन लेफ़्ट ज्वाइन ऑन दिस, एंड एक बार तुम लोग को मैं रन करके दिखाता हूँ पहले। ये क्या बोल रहा है, हाँ एकदम अच्छा, ये E2 या रन करते हैं एक बार, क्योंकि आउटपुट तो एक ही है जोजिया, क्योंकि उसी के मैनेजर ने कंपनी छोड़ी हुई है, राइट। अब ये क्या कह रहा है यार, अच्छा छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। अब देखो, अब हमें वो सारे एम्प्लॉय की आईडी मिल गई, लेकिन अब हमें क्या निकालना है कि वो डेटा निकालना है जिसका मैनेजर आईडी नल हो, ठीक है। अब यहाँ तो देखो नल भी है, तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि जिसकी मैनेजर आईडी नल नहीं है, मतलब E1.manager ID इज़ नॉट नल, एंड क्योंकि E1 की मैनेजर आईडी नल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कुछ नल्स भी प्रेजेंट है, राइट। तो ये जो E1 वाला पार्ट है, ये जो यहाँ तक का है, यहाँ तक का, ये देखो यहाँ तक का जो पार्ट है, ये जो एक सेट है, ये पूरा डेटा यहाँ तक का, ये E1 का है। तो इसमें हमें एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो कम से कम मैनेजर आईडी तो नल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, जो E2 का पार्ट है उसमें अपनी मैनेजर आईडी नल हो जाए, मतलब एम्प्लॉय आईडी सॉरी नल हो जाए, क्योंकि मैनेजर आईडी से हम ज्वाइन कर रहे हैं ना। अब जो मैनेजर कंपनी छोड़ दिया होगा तो उसकी एम्प्लॉय का डेटा तो प्रेजेंट नहीं होगा। अब जैसे देखो ये जॉर्जिया है, जॉर्जिया का एम्प्लॉय आईडी नल आ रहा है, तो हमें क्या देखना है कि भाई वहाँ E2.employee ID इज नल, ठीक है। तो ये लॉजिक है, मैं भी अभी रॉय लॉजिक बना रहा हूँ, लेकिन आई होप कि यही होगा। और यहाँ में क्या करना है, E1.employee ID सेलेक्ट कर लेना बस। इसको एक बार रन करते हैं। ये क्या कर रहा है, अच्छा ये वेयर में लगाना था वैसे तो, वेयर E1.manager ID इज़ नॉट नल एंड E2.employee ID इज़ नल। देखो अभी एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, जो कि हमने लॉजिक बताया था पहले। एक बार लॉजिक ना समझ में आए तो पीछे वीडियो करके वो देख लेना, मैंने उस पर बताया हुआ है। अब ये देखो ये क्या बोल रहा है, नई कहानी बोल रहा है। क्या हो गया भाई, 14, 12, 11, 8, 14, 12,
11 और 8, और 14, 12, 11, 8 का डेटा तो है नहीं, 14, 9 का डेटा नहीं है, 12। अच्छा, अब एक काम और था कि जिसकी सैलरी वाला भी था ना लॉजिक, वो मैं भूल गया लगाना, कि ये था ना कि सैलरी भी 30,000 से कम होनी चाहिए, एंड even डॉट सैलरी शुड बी लेस देन 30,000। ठीक है, तो रन कर दो, सबमिट कर देते हैं। आई होप सो क्वेश्चन अब तो हो जाना चाहिए। ऑर्डर बाय भी करना है भाई, ऑर्डर बाय कर दो, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी, ऑर्डर बाय 1। ये देखो, ये होता है रॉ क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। इतने इश्यूज आते हैं। अब मैं तुम लोग को ये सारे इतने इश्यूज सिर्फ दिखते हैं ना बाद में। 94.74% यूजर्स कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो करो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, अल्हम्दुलिल्लाह, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, अकाल ही अकाल है।